तो इन तमाम तैयारियों के बीच किसान, मजदूर और आड़ती आज बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हरियाणा में, और ऐसे में पुलिस की लाठीचार्ज भी हुई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान, आड़ती और मजदूर आज एक बड़ी रैली में शामिल होने के लिए निकले थे। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर अब जाम की स्थिति भी बन गई है, क्योंकि पुलिस की तरफ से हुए लाठीचार्ज के विरोध में अब किसान जम गए हैं हाईवे पर और लंबा जाम देखने को मिल रहा है। हरियाणा से ये तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे हम, जहां पर लाठीचार्ज के बाद की जो स्थिति है वो भी बड़ी चिंताजनक है। और ये देखिए तस्वीरें हरियाणा से, हरियाणा के पीपली से, जहां पुलिस ने आड़ती, मजदूरों, किसानों को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा है। किसान, आड़ती और मजदूर केंद्र के जारी 3 अध्यादेशों को लेकर विरोध कर रहे हैं और लगातार कॉल दी जा रही थी कि इन 3 अध्यादेशों को सरकार वापस ले, अन्यथा किसान, मजदूर और आड़ती इसका विरोध करेंगे। और ये कॉल काफी लंबे समय से हरियाणा में लगातार जो आड़ती हैं, मजदूर हैं, किसान दे रहे थे। और आज जो तस्वीरें सामने आई, ये पीपली, कुरुक्षेत्र, हरियाणा से तस्वीरें, जहां लाठीचार्ज हुआ है और बड़ी संख्या में किसान, मजदूर, आड़ती वहां जुटे थे। अब हाईवे पर जाम लगा है। राजीव अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, फिलहाल अब क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है लाठीचार्ज के बाद? जी साथी, देखिए जो कुरुक्षेत्र में आज किसानों की रैली होनी थी, जिसको लेकर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी और रैली पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो किसान और पुलिस जो है आमने सामने आ गए थे। किसानों पर जो है 3 बार लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद किसान जो है जीटी रोड, जो देश की लाइफलाइन है, वहां पर आ बैठे थे और जीटी रोड पर जो है जाम लगा दिया गया था। अब जो है प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो गया। प्रशासन ने जो है रैली की अनुमति दे दी है। किसानों ने जो है जो जीटी रोड पर जाम लगाया हुआ था वो जाम जो है हटा दिया है, और किसान जो रैली स्थल है, जहां पर स्थान पर रैली होनी थी, जो नई अनाज मंडी है, वहां पर जो है किसान रैली कर रहे हैं। और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो अध्यादेश है ये किसान विरोधी है, इन्हें जो है जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। अब जो रैली के अंदर जो निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी और आगे किसानों ने आर पार की लड़ाई किस तरह से लड़नी है, इस बात को लेकर जो है मंथन किया जा रहा है। राजीव, लाठीचार्ज क्यों हुआ? अगर रैली के लिए आदेश, परमिशन पहले मिल जाती तो ये लाठीचार्ज नहीं होता, और ऐसे में लाठीचार्ज के बाद ये परमिशन देना, दरअसल प्रशासन के स्तर पर ये लाठीचार्ज क्यों किया गया? कोई इसका कारण बताया गया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो है प्रशासन की हठधर्मिता थी। प्रशासन ने जो है ये रैली नहीं होने देनी थी, इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसको लेकर जो है कोविड नियमावली और डिजास्टर मैनेजमेंट का तर्क दिया गया था कि जो है कुरुक्षेत्र में जो है कोविड जो है बुरी तरह से फैल रहा है, जिसको लेकर जो है लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता। लेकिन किसान जो है इस बात को लेकर अडिग थे और किसानों को साफ तौर पर कहना था कि वो जो है रैली हर हाल में करेंगे, जिसको लेकर जो है किसान जमा हुए, किसानों को रोका गया, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया। किसान जो है जीटी रोड पर आ गए और जीटी रोड तक को उन्होंने जाम कर दिया। उसके बाद जो है प्रशासन ने यू टर्न लिया है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की विफलता है। यदि प्रशासन पहले ही लाठीचार्ज ना करता और जाम ना लगता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब जो है किसान पीपली अनाज मंडी में बैठकर मंथन कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति तय की जाएगी। ऐसे में जो किसान, जो मजदूर, आड़ती जो इकट्ठा हुए हैं, कितनी संख्या होगी इन आड़तियों की, किसानों की, मजदूरों की, जो अब इस रैली स्तर पर जमा हो रहे हैं? क्योंकि प्रशासन जो तर्क दे रहा था कोविड को लेकर, क्या लाठीचार्ज के बाद कोविड खत्म हो गया? अगर ये बिना लाठीचार्ज के ही अगर बातचीत करके एक रास्ता निकाला जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं चूंकि पूरे प्रदेश भर की रैली थी, पूरे प्रदेश भर से जो है लोगों को आना था। पड़ोसी जिलों की बात की जाए, कैथल की बात की जाए, भिवानी की बात की जाए, पानीपत की बात की जाए, तो सब जगह से जो है जो आड़ती थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको आना था, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो अध्यादेश है ये अध्यादेश उनके खिलाफ है। इससे जो है व्यापार चौपट हो जाएगा, मंडियां चौपट हो जाएंगी और किसान जो है बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि किसानों की आय में वृद्धि की जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए, लेकिन इस तरह के आदेश जो है ये चंद लोगों को फायदा देने के लिए आदेश है। इससे जो है किसानों का भला नहीं होगा। तो इन तमाम चीजों का विरोध करने के लिए, इन तमाम चीजों का मंथन करने के लिए जो आज रैली बुलाई गई थी, प्रशासन जो है उस रैली को जो है सुबह से ही विफल करने पर लगा हुआ था। 3 बार लाठीचार्ज किया गया, लेकिन उसके बाद जो है अब अनुमति दी गई है। अब जो है देखने वाली बात ये रहेगी कि अब जो लोग हालांकि जो है ज्यादा संख्या में तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि
सुबह से जो है लोगों को नहीं पहुंचने दिया। और इस समय की यदि बात की जाए तो इस समय लगभग 2-3 हजार लोग जो है वो पिपली अनाज मंडी में जमा है, और वो जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं गुरनाम सिंह चढ़ौनी, उनकी अगुवाई में ये रैली चल रही है और उसमें जो है मंथन किया जा रहा है कि आगे की क्या रणनीति रहेगी। ऐसे में जो लाठीचार्ज हुआ, कोई जानकारी कितने किसानों को, मजदूरों को चोट आई है, ऐसी कोई जानकारी निकल कर आई अब तक? देखिए, जो लाठीचार्ज हुआ है उसमें लाठीचार्ज भी हुआ है और पथराव भी हुआ है। दोनों तरफ से पुलिस ने भी पथराव किया है और पुलिस पर भी पथराव हुआ है। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है और किसानों ने पथराव किया है। तो कुछ लोग जो है चोटिल हुए हैं, हालांकि जो है ज्यादा सौभाग्यवश जो है ज्यादा चोट नहीं लगी है, हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन लगभग 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 6-7 किसानों को चोटें लगी हैं। तो उनका जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है उन्हें छुट्टी मिल गई है और वो लोग जो है अपने घर चले गए हैं। ऐसे में जो अब ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो रैली चल रही है, क्या कुछ अब वहां मंच से किसान नेता कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से ये रैली थी 3 अध्यादेश के खिलाफ और बीच में लाठीचार्ज हो गया, ऐसे में अब क्या कुछ भाषणों के जरिए संदेश दिया जा रहा है? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ौनी, उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जो है पथराव किया है, पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया है वो कहीं ना कहीं दमनकारी नीति है और वो ना दबेंगे ना झुकेंगे। और जो ये अध्यादेश सरकार लेकर आई है, जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक जो इनका प्रदर्शन चलता रहेगा। इसके अलावा अब आगे की क्या उनकी रणनीति रहेगी, ये अभी रैली शुरू हुई है, इसके बाद रैली समाप्त होने के बाद खुलासा किया जाएगा कि आगे जो भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या कड़े फैसले लेते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिए हैं कि वो जो है कड़े फैसले लेने से भी गुरेज नहीं करेंगे, और जो यदि सरकार ने आज जो लाठीचार्ज किया है या जो रैली को रोकने के लिए हथकंडे अपनाए हैं, या यदि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए तो वो कड़े प्रदर्शन करेंगे। और इससे भी आगे जो फैसला है वो फैसला आज की बैठक में लिया जाएगा। बिल्कुल। और जो किसान रैली स्थल पर हैं और जो अब वहां से क्या कुछ मंथन होता है, क्या चीजें निकलकर सामने आती है, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन ये कॉल तो किसानों की तरफ से लंबे समय से दी जा रही थी इस रैली को लेकर, क्या उससे आज के दिन से पहले प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत का सिलसिला नहीं शुरू किया गया था? जी देखिए, लगभग 1-1.5 महीने से जो है ये इस तरह की बातचीत चल रही थी। किसानों ने ये कह दिया था कि वो 10 सितंबर को पिपली में रैली करेंगे, और ये रैली जो है प्रदेश स्तर की रैली होगी, जिसमें कि पूरे प्रदेश स्तर से जो लोग हैं, मजदूर हैं, आड़ती हैं, जो तमाम लोग जो प्रभावित हो रहे हैं इन अध्यादेशों से, उनको जो है निमंत्रण भेजे गए थे और उनको जो है यहाँ पर आना था और यहाँ पर आकर जो है इसमें भाग लेना था। प्रशासन से भी कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन प्रशासन से जो है बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई थी, कोई आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया था, जिसको लेकर जो है रैली की जा रही थी। लेकिन प्रशासन ने, राजीव आपको रोकूंगा, इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। पिपली में जब अपनी जायज मांग लेकर किसान और वहां के आड़ती, व्यापारी और मजदूर वहां जा रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां भांजी गई हरियाणा सरकार द्वारा, बर्बरता से उनको पीटा गया और लोग गिरफ्तार किए गए। ये जो मांग है उनकी जायज है। सरकार जो है कोरोना के बहाने में बहाना बनाकर किसान की आवाज दबाना चाहती है। किसान की आवाज दबा नहीं सकती, ना दबने दिया जाएगा, क्योंकि किसान अन्नदाता है जो पूरे देश का पेट पालता है। ये जो 3 अध्यादेश हैं वो किसान के हित में नहीं है, और ये वो आड़तियों के हित में भी नहीं है, मजदूर के हित में भी नहीं है। हाँ, अगर ये अध्यादेश लाना चाहते हो तो चौथा अध्यादेश और लेके आए कि किसान को एमएसपी मिलेगी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पर। हाँ, अगर जो भी कंपनी या जो व्यक्ति किसान को कम एमएसपी देगा उसके ऊपर सजा उसकी हो तो वो चौथा ऑर्डिनेंस ले आए तो बात मंजूर होगी। ये जो अब लेके आ रहे हैं ये नामंजूर है, और ये लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और किसानों के साथ हम डट के खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है। और जो आज उनके साथ व्यवहार हुआ है वो निंदनीय है, और इसी वास्ते मैं कल स्वयं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से ये बयान आया। राजीव, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं और ये
पीपली कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां किसानों पर आज लाठीचार्ज भी हुआ। हालांकि लाठीचार्ज के बाद 3 दौर की लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद बातचीत हुई और अब रैली इस वक्त किसानों की चल रही है और उससे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, आगे की रणनीति क्या रहेगी, वो भी उस पर भी नजर रहेगी। हालांकि विपक्ष के तौर पर अब कांग्रेस भी मुखर हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की है। तो किसान रैली हो रही है इस वक्त पीपली में और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, उनका भी बयान सामने आया, वो भी सुनवाते हैं आपको। क्षेत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है और इसी बात को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा जी ने देश के किसान को एमएसपी की देन दी, एमएसपी की गारंटी दी। लेकिन आज इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा प्रहार किया है। 3 अध्यादेश ऐसे लेकर आए हैं जिससे न केवल किसान लेकिन जो हमारा संघीय ढांचा है उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने फैसला किया है कि इन अध्यादेशों को जारी नहीं करेंगे। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जजपा सरकार किसान विरोधी है, ये हम हमेशा से कह रहे हैं। और अब आपने देखा कि आज जब किसान, आड़ती और मजदूर अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो रहे थे तो उन्हें रोका गया। तो फिलहाल विपक्ष मुखर हो रहा है और इस लाठीचार्ज की लगातार विपक्ष की तरफ से निंदा भी हो रही है और सरकार पर निशाना साधा जा रहा है।